आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में जबरदस्त खौफ देखा जा सकता है और प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। कल यानी कि सोमवार को एक ही दिन में राजधानी में 190 केस सामने आने से हड़कंप मच गया। और तो और सबसे ज्यादा टेंशन अस्पतालों और डॉक्टरों को लेकर है, जिन्हें कोरोना तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली में अब तक 22 अस्पतालों के 211 डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि कुछ अस्पताल को बंद करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात पर है कि ये उन अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ है जहां कोरोना का इलाज नहीं हो रहा था। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की दहशत। राजधानी में काबू में नहीं आ रहा कोरोना। दिल्ली के अस्पताल बन रहे हैं कोरोना के हॉटस्पॉट। पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं, लेकिन बढ़ रहा है खौफ। क्या बढ़ते कोरोना के चलते दिल्ली में बढ़ेगा लॉकडाउन? राजधानी में कैसे कंट्रोल में आएगा जानलेवा वायरस? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ खौफ का ये वायरस कंट्रोल में आने के बजाय आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली में 190 नए कोरोना पीड़ित सामने आए, जिससे राजधानी में हड़कंप मच गया। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की खबर भी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में किसी भी कोरोना पीड़ित की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना पीड़ितों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना पीड़ित की मौत ना होने की बात एक राहत तो है, लेकिन इसके उलट एक परेशान करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना पीड़ित ठीक नहीं हुआ है। अचानक 2-3 दिनों में दिल्ली सरकार के सामने परेशानी इस बात की लगातार बढ़ रही है कि मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ज़रा सी संतुष्टि इस बात की भी है कि मृत्यु दर में लगातार कमी है। ऐसे में सरकार फिलहाल अब कोशिश ये कर रही है कि हालात को काबू में लाने के लिए जो कुछ भी उपाय हैं वो जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पर और ज़्यादा मजबूती के साथ किए जाएं। सबसे ज्यादा टेंशन दिल्ली के अस्पतालों को लेकर है, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना के कहर का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इलाज करने वाले ही बीमार पड़ गए तो मरीजों का क्या होगा? कौन करेगा मरीजों की देखरेख? दिल्ली के अस्पतालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में अब तक 22 अस्पतालों के 211 डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनके संपर्क में आए अन्य लोगों और कर्मचारियों के भी संक्रमित होने का डर बना हुआ है। ऐसे में अब दिल्ली के अस्पताल ही कोरोना हॉटस्पॉट में बदलते नजर आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अधिकतर स्वास्थ्यकर्मी उन अस्पतालों में संक्रमित हो रहे हैं जहां कोविड-19 का इलाज ही नहीं हो रहा। सूत्रों की माने तो दिल्ली में जो स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं, उनमें से 95% स्टाफ उन्हीं अस्पतालों के हैं जहां कोरोना का इलाज ही नहीं हो रहा। इस प्रकार डॉक्टर्स के संक्रमित होने से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी चिंता जाहिर की है। लगभग 200 के करीब सभी अस्पताल में, प्राइवेट में, सरकारी में, केंद्र सरकार के, सबके मिला के लगभग इतने हो चुके हैं। उनको एडवाइजरी भी दी गई है, उनको बताया कि इन्फेक्शन कंट्रोल की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और भी ज़्यादा रिगरसली उसको फॉलो किया जाए। हो क्या रहा है, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से केसेस नहीं आ रहे हैं, केसेस नॉन कोविड से आ रहे हैं। थोड़ा सा लगता है कि भी हमारे यहाँ कोविड पेशेंट नहीं आया, पेशेंट कभी जा सकता है, तो उसकी वजह से चांस। बाबी जगीरन में 60 के करीब हमारे जो हैं हॉस्पिटल कर्मी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसमें कुछ लोग वहीं जहांगीरपुरी से आते थे जहाँ पर ये फैला था। दिल्ली में डॉक्टर्स की चपेट में आने के बाद से बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा है। सबसे खराब हालात इस समय बाबू जगजीवन राम अस्पताल के हैं, जहां कोरोना संक्रमित स्टाफ की संख्या 70 पहुंच गई है। यहां पर पूरा अस्पताल ही ठप पड़ा है।
दूसरा मेरे लिए जो चिंता का विषय है, मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा कि लगभग हमारे दिल्ली में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिस हो, चाहे वो दूसरे पैरामेडिक्स हो, वो जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं या जिनको हमको क्वारंटाइन में भेजना पड़ा, ये परसेंटेज भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये परसेंटेज करीब 4.11% है, विच बाय नो मीन्स इज आई थिंक ये बहुत ही एकदम हमको बहुत परेशान करने वाली परसेंटेज है। वहीं इसके अलावा हिंदूराव अस्पताल को भी एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था, जब वहां एक नर्स को कोरोना संक्रमण हुआ था। दिल्ली स्टेट कैंसर अस्पताल को भी कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां पर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उधर दिल्ली में हॉटस्पॉट भी बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। हर रोज़ हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है। आज भी शायद हॉटस्पॉट्स की संख्या 96 और 98 के करीब इतनी हो गई है। बढ़ते पॉजिटिव केस को देखते हुए कोरोना मामलों के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष ने अब दिल्ली सरकार को लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। अब फैसला केंद्र सरकार को करना है। लॉकडाउन बढ़ता है या फिर कुछ शर्तों के साथ खुलता है, ये 3 मई को पता चलेगा। उधर दिल्ली से सटे नोएडा में भी गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भी आम लोगों के साथ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। नोएडा में 8 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। इनमें 1 डॉक्टर, 6 कर्मचारी और प्रसव वार्ड में काम करने वाली 1 महिला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां के 3 हॉस्पिटल में काम करने वाले इन कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि कर दी है। इस लिस्ट में ईएसआई हॉस्पिटल के 1 डॉक्टर, शिशु अस्पताल में काम करने वाले 6 कर्मी और जिला अस्पताल में काम करने वाली 1 आया शामिल है। इन सभी को इलाज के लिए अस्पतालों में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि जिला अस्पताल की आया दिल्ली के न्यू अशोक नगर की रहने वाली एक महिला के संपर्क में आई थी। उसके बाद उसे कोविड-19 का संक्रमण हुआ। उन्होंने बताया कि जहां जहां से मरीज मिले हैं उन जगहों को जिला प्रशासन ने सील करके सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। अब तक नोएडा में कोरोना के 125 मरीज मिल चुके हैं। नोएडा भी उन शहरों में शामिल हुआ है जिन्हें सुपर हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।